रावण से विभीषण कहते हैं ना कि राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग बद मोहा। ये विभीषण शब्द नहीं है, ये शब्द है हनुमान जी के। हनुमान जी ने कहा कि देख विचार त्याग मद मोहा, बसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित वर्णारी। राम विमुख संपत प्रवताई, आय रही जाय रही आई रही पाई बिन। तो ये जो राम नाम बिन गिरा न सोहा कहा है, तो गिरा के आभूषण तो संस्कृत ग्रंथों में दूसरे गिनाए हैं। तो आचार्यों ने कहा है कि ये भूषण है, वो भूषण है, उसके अनेक अलंकार बताए हैं। लेकिन वो अलंकार है, उसको देखा जाए कि सारे अलंकारों से अलंकृत भी अगर सुंदर स्त्री हो, लेकिन अगर उस पर आवरण नहीं है, उस पर अगर उसने वसन नहीं पहना हुआ, वस्त्र नहीं पहना हुआ, तो वो शोभायमान नहीं होगी। तो राम नाम गिरा का वसन है, गिरा का आवरण है, उससे शोभा तभी बढ़ेगी जब राम नाम उस पर आ जाएगा। तो एक बात और ध्यान में आती है कि जो यहाँ विचारी शब्द कहा, देख विचार त्याग मत मोहा। हनुमान जी ये नहीं कह रहे तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि पे मद मोह दो छाए हुए हैं। अहंकार है अपनी शक्ति का और मोह है सीता का। ये दो, इसको अगर किनारे कर दो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बुद्धि तुम्हारे पास बहुत है। देख विचार त्याग मद मोह, मद मोह को छोड़ो तो तुम स्वयं समझ जाओगे। लेकिन रावण तो मद मोह को छोड़ने तैयार नहीं था। उसने तो सोच लिया था ना कि हमें इस शरीर से भक्ति नहीं हो पाएगी, हम तो शत्रु भाव से ही पूजेंगे। अगर भगवान है तो ठीक है, हमें मारे, हमारा मोक्ष हो जाए। तो इसीलिए जो उसमें हनुमान जी जब वहाँ से लौटे तो उसका वर्णन करते हुए जब उत्तरकांड में काकभूषण जी सुनाते हैं, तब वो कहते हैं कि वन उजार रावण ही प्रबोधी। रावण को शंका थी कि भगवान है। खर दूषण मोहिसम बलवंता, तिन्हीं की मारे बिन भगवंता। तो शंका तो हो गया था कि भगवान है, इसीलिए वो सीता को चुरा के लाया। चुरा के क्यों लाया? उसे उद्धार अपना ही नहीं कराना था, उसे उद्धार अपने सारे अनुचरों का, अपने सारे खानदान करना। तो उन्होंने कहा अगर भगवान होंगे तो आएंगे, हम सब लड़ कट करके हमारा मोक्ष हो जाएगा। और नहीं भगवान होंगे तो सीता को तो सुंदरी स्त्री हम उसे उठा लेंगे और उसका बदला हो जाएगा, हमारी बहन का नाक काट लेंगे। तो इसीलिए वो चोरी करने पहुंचा, लड़ने के लिए नहीं पहुंचा। अकेले लड़कर के क्या फायदा, अकेले मोक्ष पाने से क्या फायदा। तो वो भी अपनी परिवार का, अपने राक्षस लोगों का, उसके भी हित उसके ध्यान में था उतना ही जितना विभीषण ध्यान में था। विभीषण ये चाहते थे युद्ध ना हो, नहीं तो ये लोग निरपराध मारे जाएंगे। तो जो युद्धरत नहीं थे वो तो बच गए, उनको कुछ इससे प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन रावण ही प्रबोधी शब्द जो कहा है, रावण की जो शंका थी हनुमान जी ने दूर कर है भगवान की, शब्दों से समझा दिया। फिर विभीषण तो बाद में बताया है, लेकिन रावण को हनुमान जी ने सब दिखा दिया। जब लंका जराई उन्होंने, शब्दों से कैसे समझा दिया? शब्दों से उन्होंने कहा ना कि ये जो राम जो है, जब उन्होंने कहा कि तू कौन है, कहीं के बल घाल बल खींचा, जहाँ मुझे कानों से सुना नहीं था क्या, देखो वो तो असंख्य शब्दों। हनुमान जी जब इनके सभा में गए हैं तो उन्होंने देखा कि सारे लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, देवता लोग, सकल सभीता। तो लेकिन देख प्रताप न कपि मन शंका, जिम अहिगन मह गरुड़ शंका। तो रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये तो डर ही नहीं रहा। तो इसी को उन्होंने कहा है कि देखा अति असंख्य सट तो हूँ, तुझे बहुत देख रहा हूँ, तुझे शंका नहीं हो रही।
मारे निश्चर के अपराधा को सत्य प्राण के बाद, तो वो क्या कहते हैं, सुन रावण, महाराज और राजा धीराज और लंकेश नहीं कह रहे हैं, हनुमान जी जो है सीधे सीधे उसे नाम से संबोधित कर रहे हैं। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल बिरचति माया, जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत हरत सृजत दस सीसा, जाबल शीश धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। तो उन्होंने कहा बल वो हैं, वो मैं उनका दूत हूं। जाके बल लौले स्थित जितो चराचर झार, और तास दूत में जाकर हरियाणा प्रिय नाम। तो साफ बता दिया कि वो ब्रह्मांड निकाय कि वो है, ये जो है, तो वहां तक समझ नहीं आया था। जब पूंछ जलाई और उसने देखा कि सारी लंका जला दी, तब बिल्कुल बोध हो गया भाई, जब, क्योंकि इन्हीं को बोध नहीं हुआ, पूरी लंका में बोध हो गया। जब हनुमान जी चले गए तो उसमें बड़ा अच्छा वर्णन आता है कि वो कहते हैं कि वहाँ निशाचर रहें सशंका, जब ते जार गए कपिलंका, और निज निज गृह सब करें विचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। चौपाल में बैठ करके चौराहे पर तो नहीं कह सकते थे, रावण मरवा देता। कहता ये वो फैला रहे हैं अफवाह और वो कर रहे हैं, हमारे दुश्मन का बड़ाई शुरू कर लिए हैं। लेकिन तो अपने निज निज, इसीलिए लिखा निज निज गृह सब करें विचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। जास दूत बल बरन न जाई, तही आए पुर कौन भलाई। तो दूतिन संत सुन पुर जनवानी, आज की जो हमारी आईबी है सब फेल है उसके सामने। रावण की जो थी वहाँ फीमेल आईबी भी थी, और सीधे मंदोदरी की रिपोर्ट करती थी। तो दूतिन संत सुन पुर जनवानी, डायरेक्ट उसके पास रिपोर्ट आ गई। रावण के पास रिपोर्ट नहीं थी अभी। मंदोदरी अधिक कुलानी, बोलिए हाँ तो लोग ये कह रहे हैं, सबका मनोबल गिर रहा है। तब वो राज जोड़ कर पति पगलागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करश हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित ये धरहु। समझत जात दूत के करनी, गर्भ श्रवण रजविचर घरनी। तास नार ने सचिव बुलाई, पठे कत जो चौक। सचिव के साथ भेजिए, आप माफी मांगने जाइए, प्रोटोकॉल के हिसाब से सचिव के साथ भेजिए, वो ये बताती है। लेकिन रावण नहीं माना। तो ये प्रबोध तो उसको हो गया, इसीलिए उसके बाद कहीं नहीं लिखा है कि रावण फिर गया सीता के पास। रामचरितमानस में उस जो हनुमान जी जब वृक्ष पर बैठे थे उसमें जो गया था, उसके बाद तो ये अवसर रावण तहावा। उसके बाद जब ये लंका जला के लौटा सीता के पास, फिर वो गए ही नहीं, कह जाना बेकार है। बोध हो गया, बोध, प्रबोध।